हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एप्स एंड वेब पोर्टल 2024। जितनी भी एप्लीकेशंस एंड वेब पोर्टल, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस एंड वेब पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या फिर स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस बनते कैसे। अगर आप कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये आइडिया आएगा। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए नए पोर्टल से किस प्रकार की दाल उत्पादक किसानों को सुविधाएं मिलेंगी। तो तूर दाल। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए जाने वाला नया पोर्टल तुअर की दाल उत्पादक किसानों पर लक्षित है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट है अपना NTPS का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल में ही MOEFCC मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया। इसका एब्रीविएशन पूछ रखा है NTPS का, नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। इसको लॉन्च किया गया है श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इसका पर्पस है पूरे भारत में वन उपज के पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, उस ऐप का नाम बताइए जिस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझाकरण के लिए स्विच करेंगे। तो उसका नाम है संदेश। ऐप को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। ठीक, तो इसको देखते हैं। पाट मित्रों ऐप जो कि लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्रालय की सचिव राजना साहा ने जूट किसानों को समर्थन देने के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। इसका पर्पस है कि इस ऐप का उद्देश्य है आदर्श जूट की खेती से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना है। नया ऐप अनुकूलित कृषि तकनीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अपना, केंद्र सरकार के किस विभाग ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने सितंबर 2023 में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। असम सरकार ने। ठीक, तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च किया गया है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य यह ऐप सरपंच संवाद पहल का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए किसान ऋण पोर्टल का उद्देश्य क्या है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत रियायती ऋण देने के लिए, ठीक है, KCC बोल रहे हैं जिसको। तो किसान ऋण पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। इसका पर्पस है देश में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रियायती ऋण देना। नेक्स्ट है, किस संगठन ने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य आवश्यक भूविज्ञान डेटा तक पहुंच को बदलना है। तो मंत्रालय का नाम पूछ रखा है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में NHAI द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एकीकृत मंच प्रदान करना। ठीक,
तो इसको देखते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप जो कि लॉन्च किया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और कुशल शिकायत निवारण प्रदान करना है, जिससे उनकी यात्राएं निर्बाध और सुरक्षित हो सके। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में इनकोइस ने, जिसको INCOIS है, ने समुद्री यात्री और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए डैश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो मोबाइल ऐप का नाम है समुद्र। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, तो इसका है कि समुद्री, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट एक्सेस टू मैराइन यूजर फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरी ऐप, लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा, जो मैंने बताया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है समुद्री यात्रियों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए उपयोगी सभी महासागर संबंधी सेवाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट है, विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है? तो गुजरात सरकार ने। ठीक, तो सिंह सूचना वेब ऐप जो कि गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च किए गए भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के CM है। यह मोबाइल एप्लीकेशन राज्य वन विभाग को आम लोगों द्वारा ऐप का उपयोग कर साझा की गई जानकारी के माध्यम से शेरों की आवाजाही पर नज़र रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अगस्त 2023 में बाल से देखभाल संस्थानों, जिसको CCI बोलते हैं, ठीक है, कि वास्तविक समय की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए अगस्त 2023 में RBI द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है उद्गम, जिसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। इस फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के चेहरे को स्कैन करके घर बैठे आसानी से eKYC पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोर्ट में प्रवेश के लिए विजिटर पास के लिए। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उल्लास का मतलब क्या है? इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका एब्रीविएशन है। तो अगर उल्लास के बारे में हम देखें, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में युवाओं के बीच शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। ठीक, नेक्स्ट है, परियोजनाओं की जियो टैगिंग के लिए जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? चैंपियन 2.0 ये लॉन्च किया गया श्री नारायण राणे जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री हैं। नेक्स्ट है, जून 2023 में सरकार द्वारा शुरू किए गए नंदी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पशु चिकित्सा दवाओं और टीका के लिए NOC प्रदान करना। नंदी जो बैल होते हैं उनको नंदी बोला जाता है, तो आप नंदी से रिलेट कर सकते हो कि वेट से ही रिलेटेड है, वेटनरी एनिमल से ही रिलेटेड है। ठीक है, नंदी पोर्टल पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है आवेदनों को समय पर संसाधित करना और पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए गैर आपत्ति प्रमाण प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट है, मई 2023 में किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है? उत्तराखंड सरकार ने। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप किसी भी व्यक्ति को आसपास की सड़कों पर गड्ढों की तस्वीरें खींचकर विस्तृत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। तो यहाँ तक कि ऐप एंड पोर्टल पे डिटेल में थी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।